पीएफआई तो सबको पता है कि पीएफआई क्या करती है, पीएफआई के लोग क्या करते हैं, भारत का पैसा पाकिस्तान के टेररिस्ट को देते हैं और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ और धार्मिक उन्माद फैलाना, हिंदू मुसलमान दंगे करवाना, ये सब करती है पीएफआई। तो उनके संज्ञान में आया होगा तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन हियरिंग तो इनको दी होगी। ये अपनी सफाई देने में असमर्थ रहे हैं, इसका मतलब इनकी चोरी पकड़ी गई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सब कुछ देख समझ के ही तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। अब होगा क्या कि ये अब 2 4 5 ऐसे बिलबिलाते हुए आ जाएंगे और रोना गाना करेंगे कि हमारी आवाज़ को बंद कराया जा रहा है, हम जनता का भला कर रहे थे, और नारे लगेंगे और प्रदर्शन होगा, धरना होगा, ये नाटक चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे अपना ये सब छिप जाएंगे। तो ये जनता ने इनको नकार दिया है और ये अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, इसलिए ये मैं इस काम को सही मानता हूँ कि ये जैसे भी किया गया बिल्कुल ठीक है। पीएफआई जिस तरीके की हरकतें हमारे देश में करती है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब रजिस्ट्रेशन जो है वो पीएफआई का कैंसिल कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इन सारी प्रक्रियाओं को समझाने की कोशिश कीजिए सर। देखिए, रजिस्ट्रेशन किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का सेक्शन 12AA में होता है, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा है उसके अंतर्गत। उसमें उनको बताना पड़ता है कि हमारा ये एमओए है, हम ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार उसको देखती है। कमिश्नर लेवल के अधिकारी होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो उसको देखते हैं कि आपने क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप क्या गतिविधि कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं और आपकी गतिविधि को देखकर फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन ग्रांट से आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप फॉरेन फंड के लिए, जो एफसीआरए के लिए आप एलिजिबल पहले तो हो जाते हैं। दूसरे, आपको जो इनकम टैक्स लगना था उसकी एग्जेम्पशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये पीएफआई ने अगर ये लिया हुआ है, लिया ही था तभी तो कैंसिल हुआ है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि 12AA का सब सेक्शन 3 है जो कहता है कि कमिश्नर अगर किसी तरह से ये जान जाते हैं, अगर ये उनकी जानकारी में बात आ जाती है कि आप अपने जो लिखित उद्देश्य है, एमओए जिसको बोलते हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए हुए हैं, रजिस्टर कराए हैं, उसके अलावा कुछ और कर रहे हैं, या आपकी गतिविधियां डाउटफुल हैं, जो आप ठीक नहीं कर रहे, तो कमिश्नर आपको नोटिस देकर बुलाएगा कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बताइए, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तो ये तो जो जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ अक्सर होता रहता है। तो पीएफआई तो सबको पता है कि पीएफआई क्या करती है, पीएफआई के लोग क्या करते हैं, भारत का पैसा पाकिस्तान के टेररिस्ट को देते हैं, और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ और धार्मिक उन्माद फैलाना, हिंदू मुसलमान दंगे करवाना, ये सब करती है पीएफआई। तो उनके संज्ञान में आया होगा तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन हियरिंग तो इनको दी होगी। ये अपनी सफाई देने में असमर्थ रहे हैं, इसका मतलब इनकी चोरी पकड़ी गई है। अब पीएफआई की अगर चोरी पकड़ी गई है तो चीज़ें तो इनके कारनामे जो पिछले सालों में ये करते हैं, ये वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से पीएफआई का ही पैसा लगा था जो दंगे हुए थे दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई थी। हाँ, ये पकड़ा गया होगा तभी ये कार्रवाई शुरू हुई होगी, या तो कोई कंप्लेंट आई होगी या कमिश्नर के संज्ञान में ये बात आई होगी। चूँकि एक एग्जेम्पशन है जो सरकार आपको अच्छे काम करने के लिए देती है, आप जाकर वहाँ कहते हैं कि हम ये भला काम करेंगे, ऑर्फनेज चलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बहुत सोशल वर्क कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए आपको दिया जाता है। अब उसकी आड़ में आप कोई आंदोलन करें या टेररिस्ट एक्टिविटी करें या राजनीति करें, तो उसके लिए तो 12AA आपको नहीं मिल सकता और कैंसिल होना चाहिए। और ये चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि जो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो मांगा, उसकी सफाई देने में वो अक्षम रहे, असमर्थ हैं, और वो उसको उनकी चोरी अब पकड़ी गई है। तो सुनवाई करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। ये बहुत पहली बात तो ये मिलना नहीं चाहिए था, और मिला, चलो इनको मिल गया, जैसे भी मिला, उसके बाद इनकी चोरी अब पकड़ी गई है तो ये कैंसिल हो गया। तो ये तो अच्छी बात है। ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी करती हैं, भारत विरोधी तत्व जितने भी हैं, आंदोलन की आड़ में, जनता का समर्थन की आड़ में, या बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की आड़ में, ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये बैन होना चाहिए, इनको तो बैन भी कर देना चाहिए। इनका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल किया गया है, इनको बैन करके इसके साथ जो भी एसोसिएट अपने आप को करे
उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अगर अब ये कैंसिल कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर एक जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जैसे ही पीएफआई का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है, अब कपिल सिब्बल और जो बड़े तमाम नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, अब वो निकल कर आएंगे और इसके खिलाफ जाएंगे कि ये सही नहीं हुआ, क्योंकि वो पीएफआई तो उनका सगा है और इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाई जाएगी। इस तरीके की जनता की तरफ से आवाज़ उठ रही है। हाँ, ये तो दिखाई देता है। ये पिछले 4-5-6 साल से क्या हो रहा है सबको पता है। एक कोई संस्था कहीं से कोई विदेशी फंड ले आती है, कोई लोगों से पैसा गलत लेकर गलत एक्टिविटी करती है। जब कोई अधिकारी उस पर कार्रवाई करता है, पुलिस करता है, अरेस्ट किया जाता है, या चलो यहाँ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, तो वकील हैं, 2-4 गिने चुने वकील हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि उनको प्रसिद्ध करना हमारा कर्तव्य नहीं है। वो आएंगे वहाँ पे डफली अपनी बजाएंगे, कोर्ट में ये कहेंगे कि इनटॉलरेंस हो गया, इनजस्टिस हो गया, जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश, ये अपनी छाती पीटेंगे और फिर सुनवाई होगी। उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा, क्योंकि ये सब कुछ कानूनी रूप से चलता है, तो कोर्ट में सब कुछ सामने आएगा, दिखाई देगा और कोर्ट उस पर न्याय करेगी। अगर गलत किया है सरकार ने तो कोर्ट क्वैश कर देगी। अगर सरकार ने सही किया है और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो ये होना चाहिए। और हम सबको खुली आंख से दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। ये रंगे सियार की तरह जो जो गतिविधि करते हैं वो सब पकड़ी गई है। तो ये तो दिखाई दे रहा है सबको सामने सामने कि इनका रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले कैंसिल हो जाना चाहिए। और जो पैसा ये आतंकवादियों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो पैसा इनका सीज भी हो जाना चाहिए। देश में उत्पाद मचाने के लिए ये संस्थाएं चलाई गई हैं और जब इनको बैन कर दिया जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, तो हमेशा कांग्रेस के ही नेता ऐसे क्यों होते हैं कि उनको दिक्कत होती है सर? क्योंकि कांग्रेस ने इनको पाल पोस कर पिछले 60-70 साल से प्रमोट किया हुआ था और लोगों को डराते थे कि ऐसा होगा तो कम्युनल राइट्स हो जाएगा, तो जो कमज़ोर लोग हैं उनको डर लगता था, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देते थे कि हम तो आपके मददगार बैठे हैं, हम आपके लिए कंट्रोल रखेंगे इन चीज़ों को। ऐसे हालात जानबूझकर उन्होंने किए। विकास का कोई काम नहीं करते थे, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते थे, सब काम सीक्रेटिव तरीके से करते थे। और अब ये सब जितने भी चूहे हैं बिल से आ गए हैं, जो बिलबिला रहे हैं कि वो किसी को बैन किया जा रहा है, किसी की ब्लैक मनी पकड़ी जा रही है। एफसीआरए में जब अमेंडमेंट किया गया तो बहुत सारे छाती पीटने वाले आ गए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी में, चूँकि हमारी डेमोक्रेसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें हैं, तो खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये सरकार उस पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही। करना भी चाहिए, क्योंकि देश का पैसा है, देश की जनता के भले के लिए लगना चाहिए। तो ऐसे नेता या ऐसे वकील, ये तो राजनीतिक दल का ये विशेष चरित्र है जो ये करते आए हैं और अब सबको दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो अब हाशिए पर चले गए हैं, मार्जिनलाइज हो गए हैं, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं और ख़त्म हो जाएंगे। खबर ये भी आ रही है कि सर इसी तरीके की संस्था है और ये जो पीएफआई है इसके पास ब्लैक मनी भी है और ये पैसा जो है वो लव जिहाद जैसे कामों में भी लगाया जाता है इनके द्वारा पैसा। हाँ, ब्लैक मनी तो है। खबर ये भी आती है कि हवाला में ये बाहर से पैसा लेते हैं और बाहर ही बाहर पैसा बांटते हैं। तो एंटी इंडिया एक्टिविटी तो ये कर ही रहे हैं। भारत देश के विरुद्ध बहुत सारी गतिविधियां ये करते हैं। लव जिहाद में भी इनका पैसा यूज़ होता है, पकड़ा गया है, बयान आए हैं, कंप्लेंट्स आई हैं, सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, रिकॉर्ड पे हैं। तो ये तभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सब कुछ देख समझ के ही तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है। अब होगा क्या कि ये अब 2-4-5 ऐसे बिलबिलाते हुए आ जाएंगे और रोना गाना करेंगे कि हमारी आवाज़ को बंद कराया जा रहा है, हम जनता का भला कर रहे थे, और नारे लगेंगे और प्रदर्शन होगा, धरना होगा, ये नाटक चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे अपना ये सब छिप जाएंगे। तो ये जनता ने इनको नकार दिया है और ये अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है। मैं इस काम को सही मानता हूँ कि ये जैसे भी किया गया बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर।